कानूनी कार्य है। साहब क्या करेंगे? साहब क्या कहेंगे? छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जमानत पर रिहाई से पहले शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार। रहनुमा पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस अडियाला जेल से गिरफ्तार करके ले गई। दौड़ाते हुए बख्तरबंद तक ले जाने पर शाह महमूद बरहम, पुलिस एहलकारों को डांट पिला दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया, वो बेगुनाह हैं। दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। जराए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। पुलिस ने DC रावलपिंडी से शाह महमूद की नजरबंदी का हुक्म खत्म करने की इस्तदा की थी। नजरबंदी हुक्म खत्म होने पर जेल से रिहाई हुई तो शाह महमूद को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बानी PTI की नाअहली के खिलाफ सुनवाई के लिए PTI वकील चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, दोनों दरखास्तों की ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं, ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा, आपकी दरखास्त में बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर फाइल छीनने और धमकाने का इल्ज़ाम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने लतीफ़ खोसा से कहा, यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ बानी PTI की अपील पर नंबर अलॉट कर दिया गया। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा, कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निमटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए ना। अगर SSP के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज ने बलोच के बारे में कहा था कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। वकील अताउल्लाह ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन में से जहीर बलोच अब तक नहीं मिले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले, जहीर बलोच की जमानत हो चुकी, मचल के जमा ना होने पर रिहा नहीं किया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में लड़खड़ा गई। 6 खिलाड़ी 194 रन पर पवेलियन पहुंच गए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इमामुल हक 10, सऊद ने 9, आगा सलमान ने 5 और बाबर 1 रन बनाकर चलते बने। कप्तान पैट कमिंस 3, नेथन लाइन ने 2 शिकार कर लिए। इससे कबल मेजबान टीम 318 रन बनाकर आउट हुई थी। दूसरे दिन अब तक 14 विकेटें गिर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिख दिया कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तो मौजूद है, इसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने देर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। बाप के नक्शे कदम पर अवामी सियासत करने वाली बेनज़ीर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सरबराह हुकूमत, 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का बेहिमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरआज़्म है। 16 साल पहले आज ही के दिन लियाकत बाग में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून हुक्मरान को शहीद किया गया था।
बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन आज अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस पर भी समाअत अडयाला जेल में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ उठाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। दो जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। NA 122 पर बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। बानी पीटीआई की लीगल टीम RO ऑफिस में पेश होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का PTI के लतीफ़ खोसा के 2/3 अक्सरियत से जीतने के बयान पर जवाबी दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI ड्रामेबाज पार्टी है। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में PTI को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। बोले नवाज शरीफ मुसलसल 10-10 घंटे इजलास में बैठकर एक ज़िले से 200 अफराद का इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही इस अमल से फारिग होंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर आएंगे। PTI लीडर्स जिस रास्ते से सियासत में आए उसी रास्ते उन्हें बाहर किया जा रहा है। मरकजी नायब सदर ANP अमीर हैदर खान होती का रद्द अमल। कहा इस वक्त ऐसे लोग भी PTI का हिस्सा हैं जिस पर देरीना पार्टी कारकुन हैरान है कि ये कहां से आए। ये लोग किसी और के हुक्म पर आए हैं, किसी और के इशारे के मुंतज़िर हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की है। लाहौर, कसूर, चूनिया, पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा और आरिफवाला में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से लाहौर में गाड़ी नाले में गिर गई। एक शख्स जाँ बहा। गुजरांवाला और पत्तोकी में मुतादिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 12 अफराद जख्मी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में रात से धुंध के डेरे। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मोहतार ड्राइविंग की हिदायत की है। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। गजा में इसराइल के भयानक मजालिम, लाशों की बेहुरमती, फ़लस्तीनी हुक्काम के सुपुर्द करने से पहले आज़ाद चुराए गए। 80 नामालूम लाशों की रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के हमलों में तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद, 380 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स के इसराइली टैंकों पर रॉकेट से हमले, IED से फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइल ने 3 फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले तेज़। हिज़्बुल्लाह ने भी 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में सेफ जोन में भी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। जंग महीनों जारी रहने का इंदिया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमरीकी फौज का बुहरा अहमर में बहरी जहाज पर हमले के बाद यमन से भेजे जाने वाले 12 ड्रोन्स, 5 मिसाइल तबाह कर दिए। यमनी अंसारुल्लाह का कहना है वार्निंग नज़रअंदाज करने पर जहाज को निशाना बनाया। इसराइल पर भी ड्रोन दागे गए। इसराइल का ड्रोन तबाह करने का दावा।